Hi dear friends, welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. In today's video, we will discuss the important questions for NEET examination 2022 from the chapter Molecular Basis of Inheritance. अगर हम इस चैप्टर को एनालाइज करते हैं, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा वेटेज है नीट एग्जामिनेशन में। 2017 में अगर हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे। 2018 को अगर हम एनालाइज करते हैं तो 7 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे नीट एग्जाम में। 2019 में 5 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे। 2020 में 4 क्वेश्चंस और 2021 में 9 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे। तो देख सकते हो आप कि नीट के लिए इस टॉपिक को कितना वेटेज है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लैक ओपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, कि लैक ओपेरॉन के जीन्स और उनके प्रोडक्ट को आपको मैच करना है। आई जीन कोड करता है फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, तो आई जीन का मैच यहां पर है रिप्रेसर। झड जीन कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ए जीन कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज एंड वाई कोड्स फॉर द लैक्टोज परमिएज, जो कि लैक्टोज शुगर को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है परमिएज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पर मैच देखो कहां पर है, ये का थर्ड यहां पर है और यहां पर भी है, और झड़ का फर्स्ट यहां पर है, यानी कि बी का फर्स्ट यहां पर, ए का 4 यहां पर है और डी का 2 यहां पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कि यहां पर कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हैं और उनका फंक्शन क्या है वो मैच करना है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कराता है आरआरएनए जीन को। आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए जीन को ट्रांसक्राइब कराता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब द मैसेंजर आरएनए, इसका थर्ड यहां पर। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब कराता है टीआरएनए के जीन को, और डीएनए पॉलीमरेज काम कराता है डीएनए रिप्लिकेशन में। तो देखो यहां पर मैच कहां पर है, ये का सेकंड यहां पर है, बी का थर्ड यहां पर, सी का 4 यहां पर और डी का फर्स्ट यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है 2। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन, यस, जो कि गैग रिप्लेस हो जाता है गूक से, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए, यस, अमीनो एसिड को कैरी कराता है टीआरएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इनिशिएशन कोडॉन और इनिशिएटर कोडॉन होता है एयूजी, ये भी करेक्ट पेयरिंग है। और स्टॉप कोडॉन एयूजी, स्टॉप कोडॉन नहीं है एयूजी, ये इनिशिएटर कोडॉन है यूएए, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। देन इसका इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है 4। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के ऊपर आपको रीड करो स्टेटमेंट। 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, यस, एक कोडॉन है तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, यस, ये भी सही है कि मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं एक ही अमीनो एसिड के लिए। द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कंटिन्यूअस फैशन, यस, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है कंटिन्यूअस रीड किया जाता है कोडॉन्स इन एमआरएनए।
AUG codes for methionine and it also acts as initiator codon. Yes, initiator codon भी होता है. Choose the correct answer from the options given below. तो all the statements are correct. यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली ए एंड बी करेक्ट ये नहीं है. ओनली सी एंड डी करेक्ट ए भी नहीं. बी एंड सी ए भी नहीं. ऑल ए बी सी एंड डी आर करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है 4. नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज. उसको क्या कहा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है वो कौन से होते हैं. रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है. सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं है. पॉलीमॉर्फिक डीएनए ये भी नहीं है. सैटेलाइट डीएनए ये भी नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन समझो यहाँ पर ये जीन है और जीन का अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या अब्सेंट होता है. प्रोमोटर तो होता ही है प्रेजेंट. यहाँ पर प्रोमोटर होगा जो कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो सकता है. टर्मिनेटर भी प्रेजेंट होता है एट द लास्ट ऑफ द जीन. रिप्लिकेशन फोर्क नहीं होता. रिप्लिकेशन फोर्क प्रेजेंट होता है रिप्लिकेशन प्रोसेस में, ये नहीं है. स्ट्रक्चरल जीन और ये जो है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन. तो इसका जो अब्सेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अब्सेंट क्या होता है, रिप्लिकेशन फोर्क. इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? कि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है, कि किसको ट्रांसक्राइब कराता है. टीआरएनए को ट्रांसक्राइब कराता है. 5S आरएनए को भी कराता है और SN आरएनए को भी कराता है. ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए को नहीं, ये कराता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का रोल है ये. ट्रांसक्राइब ओनली SN आरएनए, ओनली नहीं टीआरएनए और SN आरएनए भी कराता है. ट्रांसक्राइब आरआरएनए, तो आरआरएनए को कराता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. तो 7 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, which of the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes. कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि बैक्टीरियल सेल में, उसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों भी प्रोसेस करने का काम कौन सा एंजाइम करता है. डीएनए लाइगेज ये तो रिप्लिकेशन में काम करता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. डीएनएज एंजाइम ये भी नहीं है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये रिप्लिकेशन में काम कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं. तो 8 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. Which of the following RNAs is not required for synthesis of protein? कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन से आरएनए का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता. टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अमीनो एसिड को कैरी कराता है. आरआरएनए भी प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम का जो असेंबली है उसमें आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं. देन एसआईआरएनए का कोई रोल नहीं होता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एमआरएनए को ही राइबोसोम्स बाइंड हो जाते हैं और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं. तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड क्या है, एसआईआरएनए. 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हैं, ध्यान से देखो। द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन। ये यूजी मिथियोनिन को कोड करता है बट फिनाइल एलेनिन को कोड नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, AAA एंड AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन। यस, दोनों भी कोडॉन एक अमीनो एसिड को मल्टीपल कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। तो AAA और AAG दोनों भी कोडॉन कोड करते हैं लाइसिन को। इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये गलत है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। हिस्टोन्स प्रोटीन जो कि डीएनए के साथ इंटरैक्ट करते हैं। द pH ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक, इसका स्लाइटली एसिडिक pH नहीं होता। हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन। यस, लाइसिन और अर्जिनिन दोनों भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन में। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। यस, हिस्टोन प्रोटीन्स के जो साइड चेन है उनमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड्स है लाइसिन और अर्जिनिन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होकर वो क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 2, 3 और 4 तीनों भी करेक्ट है। रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर 1, तो 11 का यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के ऊपर कंप्लीट करना है फ्लो चार्ट। ए डीएनए दिया है, बी यहाँ पर एरो दिया है और आगे एमआरएनए दिया है, और एरो देकर यहाँ पर सी लिखा है और आगे लिखा है डी। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और फाइनली क्या बनता है, प्रोटीन। तो फाइनली डी क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन कहां पर है, देखो तीनों में भी यहां पर प्रोटीन है। फर्स्ट डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो याद रखो, देखो कहां पर रिप्लिकेशन है, यहां पर भी है और यहां पर है। ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। देन ये का यानी कि डीएनए का यहां पर रिप्लिकेशन हो रहा है, तो रिप्लिकेशन के बाद डीएनए का बी है एरो यहां पर, तो एमआरएनए कब बनेगा, जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा तब। तो रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन कहां पर है, देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है। और एमआरएनए से आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। सी यहां पर क्या है, ट्रांसलेशन है, तो सी ट्रांसलेशन कहां पर है, देखो यहां पर है। और फाइनली क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो नाइट्रोजन बेसिस है, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, सही बात है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये गलत है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, 2 ही होते हैं, 3 होते हैं जी और सी के बीच में, ये भी गलत है। ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 नहीं 3 होते हैं। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर
1. Next, name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स कौन सा एंजाइम करवाता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज दो डीएनए फ्रैगमेंट को लाइगेट करने का काम करता है, ये नहीं है। डीएनए हेलिकेज ये रिप्लिकेशन में काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कोई रोल नहीं है इसका ट्रांसक्रिप्शन में। आरएनए पॉलीमरेज ही काम करवाता है फॉर द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, कि ट्रांसलेशन में फर्स्ट फेज क्या है? बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द राइबोसोम, नहीं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल तो यहां पर कोई काम ही नहीं है डीएनए का, यहां पर एमआरएनए का रोल है। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए प्रेजेंट होता है, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को चार्ज किया जाएगा और उस चार्ज्ड टीआरएनए को कैरी किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीकोडॉन ये बाद में होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अमीनो एसिड को कैरी किया जाता है और टीआरएनए चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन नंबर 3rd। देन प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, जो प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। तो दोनों प्यूरिन्स कहां पर, कौन से दो प्यूरिन डीएनए और आरएनए में देखने को मिलते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन तो पिरिमिडिन है, ये गलत है, दोनों भी ये पिरिमिडिन्स है, ये नहीं हो सकता। एडेनिन एंड थायमिन ये भी नहीं है, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है इसमें। एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों भी प्यूरिन्स है और दोनों भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं? डीएनए और आरएनए में। ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन तो प्यूरिन है बट साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट, under which of the following conditions there will be no change in the reading frame of the following mRNA। जो mRNA का यहाँ पर सीक्वेंस दिया है उसमें कब चेंज नहीं हो सकता? डिलीशन ऑफ GGG फ्रॉम 7th 8th and 9th पोजीशंस। 7th 8th and 9th पोजीशन देखो, 3 4 5 6 7 8 9। GGU ये वाला जो सीक्वेंस है उसको डिलीट करने के बाद रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं हो सकता। ये सही है क्योंकि एक ही कोडॉन यहाँ पर क्या होगा? चेंज होगा। एक कोडॉन चेंज होगा तो एक अमीनो एसिड का चेंज आ सकता है प्रोटीन में। इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, यहाँ पर अगर G आपने इंसर्ट किया तो कंप्लीट रीडिंग फ्रेम यहाँ पर चेंज हो सकती है और प्रोटीन सीक्वेंस भी कंप्लीट चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डिलीशन ऑफ G फ्रॉम द 5th पोजीशन, इसको अगर आपने डिलीट कर दिया, एक यहां से न्यूक्लियोटाइड अगर आपने डिलीट कर दिया तो भी कंप्लीट रीडिंग फ्रेम यहां पर चेंज हो सकती है और प्रोटीन सीक्वेंस कंप्लीट चेंज हो सकता है। इंसर्शन ऑफ A एंड G एट 4th एंड 5th पोजीशन रेस्पेक्टिवली, अगर आपने 4th और 5th पोजीशन पे A और G को इंसर्ट किया तो भी कंप्लीट यहाँ पर क्या हो सकती है? रीडिंग फ्रेम चेंज हो सकती है और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन में वो भी कंप्लीट चेंज हो सकता है। तो सिर्फ चेंज कहाँ पर नहीं आ सकता? डिलीशन अगर आपने किया एक कोडॉन का, कौन सा? G, G और U का अगर आपने यहाँ पर डिलीट किया तो एक ही कोडॉन चेंज होगा, एक ही अमीनो एसिड चेंज होगा प्रोटीन में और बाकी का जो रीडिंग फ्रेम है वो एज इट इज रहेगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following features of genetic code doesn't allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है कि कौन से फीचर से? जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, ये नहीं है। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिजियस, एम्बिजियस होते हैं, ये गलत है। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, ये भी नहीं है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं, इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक के जीन को एक्सप्रेस करवा सकते हैं और ह्यूमन इंसुलिन को हम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन, यस, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। लैक रिप्रेसर सही है। देन सेकंड, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, यस, लैक, झड, वाई एंड ए, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज एंड थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करवाते हैं, ये भी करेक्ट है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन ऑफ लैक ओपेरॉन, यस, लैक ओपेरॉन में जो ऑपरेटर रीजन होता है वहां पर ही रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड हो सकता है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं होता रिप्रेसर प्रोटीन, ये यहां पर इनकरेक्ट है। तो 19 का यहां पर इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, आपको मैच कराना है। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस कैसा होता है? तो सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। ये का थर्ड कहां पर है? यहां पर भी है और यहां पर भी है। हर्शेज एंड चार्ल्स एक्सपेरिमेंट, दे प्रूव्ड द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट अ प्रोटीन। तो बी का 4 यहां पर है। बी का 4 कहां पर है? देखो बी का 4 यहां पर है। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को किया जाता है और जो एक्सॉन्स है उनको ज्वाइन किया जाता है। सी का फर्स्ट यहां पर है। जैकब एंड मोनार्ड जिन्होंने लैक ओपेरॉन को डिस्क्राइब किया था, तो डी का यहां पर है सेकंड, डी का सेकंड यहां पर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर के आपको देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इस वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहे।